रिएक्शन को थोड़ा सा और आज जानते हैं कि रिएक्शन में होता क्या क्या है। रिएक्शन में हम क्या सीखे, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा रिएक्टेंट को अगर और हम लोग जो सबसे पहले करते थे डेफिनेशन में, वो क्या बोलते थे कि देखो कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करेंगे, पर ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कभी एक ही मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर जाता है, लेकिन उसके लिए हमें जरूरी पड़ता है कुछ कैटलिस्ट का, है ना। आप कैटलिस्ट क्या होता है सीखेंगे कुछ दिन में, है ना, है ना। इसको आने दो थोड़ा चलो हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है वहां। हाँ क्या बोले कि इसमें हम क्या बोलते हैं कि कभी दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं कुछ नया सा। मतलब जनरली जो आप देखेंगे, है ना, जनरली आप क्या देखेंगे, है ना, कि आपका रिएक्शन किसी दो के बीच में पक्का होना ही होना है ना। जो रिजेक्टेंट साइड होगा उसमें कितना साइड होगा, दो होगा ही होगा, क्योंकि रिएक्शन करना है कोई अकेले तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ अकेले का भी कर सकता है वो, लेकिन इसको भी कुछ ना कुछ करने के लिए किसी छोटा सा चीज किसी ना किसी का तो जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा। अपने आप हो जाएगा ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता। अगर अपने आप हो जाता, जैसे ए अपने आप का भी टूट सकता है क्या, नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो हम यहाँ देंगे ही देंगे, या तो इसके साथ दे दे, या इसके सॉल्वेंट के जैसा, या तो कैटलिस्ट के जैसा कुछ ना कुछ हम लेंगे, कुछ ना कुछ कंपाउंड का नेसेसरी होगा, या कुछ ना कुछ अदर कैटलिस्ट का जरूरी होगा, जिसके कारण से इसका रिएक्शन होगा। मिनिमम हमको दो चीज का जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा किसी भी रिएक्शन के दौरान। तो उसी अनुसार से हम क्या किए कि रिएक्टेंट के साइड हमें दो तरह का स्पीसीज मिलेगा। समझ में आ रहा है नहीं, क्यों दो तरह का, क्योंकि रिएक्शन हमेशा होगा कि नहीं, दो के बीच में पक्का होना ही होना। तो रिएक्टेंट हमें दो तरह का दिख सकता है, मतलब ये दोनों, अच्छा रिएक्टेंट है मतलब 100% ये एरो के पीछे ही लिखाएंगे, है ना, या तो कभी कभी यहाँ लिखा सकते हैं जिसको कैटलिस्ट और सॉल्वेंट वगैरह बोला करते हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं सिर्फ इधर ही कि हमारा जो एरो के पीछे रहेगा वो रिएक्टेंट होगा, और यहाँ पे अगर दो चीज है तो दो अलग अलग का चीज होगा, दो अलग अलग तरह का कंपाउंड्स होगा, है ना, दो अलग अलग तरह का स्पीसीज होगा, तो उसके अनुसार से दो अलग अलग नाम यूज किया जाता है। हालांकि कभी पूछता नहीं है कि कौन क्या है सो, लेकिन हम लोग जानेंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। देखो एक को बोला जाता है सबस्ट्रेट और एक को क्या बोला जाता है रिएजेंट। ये दोनों नाम हैं जो स्पीसीज, टाइप ऑफ स्पीसीज के जो दोनों पाए जाएंगे रिएक्टेंट के साइड। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक रिएक्शन दे दें, है ना, कि A+B गिविंग C+D, तो बताइए कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट होने का चांस किसको किसको बन रहा है, A और B को, क्योंकि C और D है किधर, प्रोडक्ट के साइड। और ये जो नाम है सबस्ट्रेट और रिएजेंट, ये उनको डिफाइन करता है वैसे स्पीसीज को जो होते हैं रिएक्टेंट के साइड। तो रिएक्टेंट साइड एरो के साइड ये A और B है ना, मतलब A और B में ही कोई सबस्ट्रेट होगा और कोई क्या होगा, रिएजेंट होगा। समझ में आ रहा है? अब रहा सवाल हम किसको बोलेंगे सबस्ट्रेट और किसको बोलेंगे रिएजेंट, ऐसा होगा सवाल। देखो तो कभी एक रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि जब दो चीज होती है, मान लो A और B, इनमें रिएक्शन हो रहा है, हालांकि इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि किसको बोलेंगे, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग डिफाइन किया जाता है। देखो कैसे कैसे सब, कि एक तो बहुत जनरल सा तरीका होता है कि मतलब कि मान लो A और B के बीच में रिएक्शन हो रहा है ना, तो A और B के बीच में अगर रिएक्शन होगा तो इनमें से क्या होगा कि कभी या तो A अटैक कर देगा B पे, या तो B अटैक करेगा A पे। समझ में आ रहा है क्या, या तो A अटैक करेगा B पे, या तो B अटैक करेगा A पे, मतलब दोनों में से कोई एक है जो किसी पे अटैक करेगा, है ना। तो अभी हम कंसीडर करने के लिए मान लेते हैं कि B है, सो अटैक कर रहा है किस पे, A पे। समझ में आ रहा है क्या, तो मतलब कि देखो ये दोनों है रिएक्टेंट, A और B दोनों क्या है रिएक्टेंट, लेकिन A और B में एक ऐसा है जो अटैक कर रहा है और एक ऐसा है जिसपे अटैक हो रहा है नहीं। ये दोनों किसके पार्ट हैं, रिएक्टेंट के, लेकिन दोनों सेम है क्या, नहीं। कोई ऐसा है जो अटैक कर रहा है और कोई ऐसा है जिसपे अटैक हो रहा है। तो जो अटैक करेगा, जो अटैक करेगा उसको बोलते हैं हम लोग रिएजेंट, है ना, और जिस पे अटैक होगा उसको क्या बोला जाता है सबस्ट्रेट। समझ में आएगा ना। देखो एक तो डेफिनेशन होगा ये वाला,
हम क्या बताएं कि इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि समझने के लिए पहला डेफिनेशन क्या होगा कि ए और बी में, अगर मतलब ए और बी हम अभी लिखे, जैसे मान लो दो कंपाउंड लिख दें है ना, ऐसे लिखा जाए CH3CH2Cl और प्लस में KOH ऐसे करके रिएक्शन है ना, यहाँ पता चला कि नहीं OH माइनस SO अटैक कर रहा है यहाँ पे। तो बताओ अगर आपको इसमें से पहचानने बोलेगा कि विच वन इज सबस्ट्रेट एंड विच वन विल बी रिएजेंट, देन व्हाट विल बी योर आंसर? कौन होगा बताओ? ये होगा सबस्ट्रेट क्योंकि इस पे अटैक हो रहा है, और ये क्या होगा? रिएजेंट क्योंकि ये अटैक कर रहा है, ऐसे करके। फिर पूरा मॉलिक्यूल्स होगा वो, हाँ ये पूरा का पूरा कहलाएगा सबस्ट्रेट, और OH माइनस मिल किससे रहा है? KOH से, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? रिएजेंट है ना। फिर कभी कभी जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ा कहानी, तो क्या पाया गया कि नहीं कभी कभी इधर वाला कंपाउंड भी अटैक कर जाता है, मतलब कभी कभी क्या होता है सबस्ट्रेट वाला भी कहानी क्या करता है, कभी अटैक कर देता है। तो मतलब ये रिएजेंट और सबस्ट्रेट का ये प्रॉपर डेफिनेशन फिर नहीं माना जाना है कि देख रहे हैं कभी ये भी अटैक कर रहा है कभी वो भी अटैक कर रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बहुत जगह आप देखेंगे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में HCl, यहाँ का रिएक्शन देखेंगे तो ये अटैक कर देता है इस पे, जबकि है रिएजेंट ये वाला, और ये क्या है? सबस्ट्रेट। लेकिन अटैक कौन कर दे रहा है? ये, मतलब कि अटैक ये ना कर रहा है, तो मेरे अनुसार से रिएजेंट इसको होना चाहिए था, अच्छा क्या होना चाहिए था? सबस्ट्रेट। लेकिन है एक्चुअल सबस्ट्रेट कौन? ये वाला, और ये क्या है? रिएजेंट। तो फिर मतलब कि ये जो डेफिनेशन है कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं नहीं सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कहीं कहीं ये वाला डेफिनेशन क्या जाता है, मतलब एक्सेप्शनल केस में पूछ सकता है तो फेल हो जाता है। तो फिर हम लोग क्या बोले कि काम कीजिए है ना, एक और डेफिनेशन सीधा सीधे बोल दीजिए कि रिएजेंट और सबस्ट्रेट में, अच्छा अगर तुमको बोला जाए इन दोनों में अगर तुम्हें मोस्ट रिएक्टिव बोला जाए, मतलब ए और बी में ज्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए बताओ? रिएजेंट, क्योंकि वो अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है मतलब कहीं कहीं उसका थोड़ा सा ज्यादा टेंडेंसी है। मतलब कि हम लोग बोलेंगे कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या है, ये दोनों पार्ट हैं रिएक्टेंट के, इसके पार्ट है रिएक्टेंट के, और दोनों रिएक्टेंट में से जो पार्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा है ना, जो पार्ट क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको हम बोलेंगे रिएजेंट, मतलब मोस्ट रिएक्टिव, मतलब मोस्ट नहीं बोल सकते, मतलब कि मोर रिएक्टिव। जो रिएजेंट होगा क्या होगा? मोर रिएक्टिव, जबकि सबस्ट्रेट क्या होगा? लेस रिएक्टिव। मतलब जो जो कंपाउंड है उसमें पता कीजिए कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो उसके अनुसार से हम बोलेंगे वो रिएजेंट है और वो क्या है? सबस्ट्रेट। समझ में आ रहा है? हमको पहचानना कभी नहीं है कि कौन है सबस्ट्रेट कौन है रिएजेंट, पहचानना कोई जरूरी नहीं, कभी कोई पूछ देगा तो सबसे पहले तो जिस पे अटैक होगा जिस पे अटैक नहीं होगा सो ये कभी बात बोला जा सकता है, या तो ऐसा कि नहीं जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको क्या बोलेंगे? रिएजेंट, और जो कम रिएक्टिव होगा उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट, ऐसे करके है ना। या तो एक और जनरल सा तरीका होता है कि जनरली हम ये क्या बोल रहे हैं, जनरली ये भी हो सकता है कि मान लीजिए दो कंपाउंड है ए और बी, देखो लिखने का तरीका क्या होता है, देखो ये दोनों रिएक्टेंट है ना, देखो इसमें से एक पहले लिखा गया है, क्या लिखा गया है बाद में, है ना। तो हम लोग जनरली कहीं बुक में देखोगे या कहीं पे देखोगे तो जो पहले लिखा रहता है वो होता है सबस्ट्रेट, और जो बाद में लिखा रहता है वो क्या रहता है? रिएजेंट। समझ आएगा? ये जनरली का बात कर रहे हैं, ये हालांकि हमारे मन का बात है ना कि हम चाहेंगे तो रिएजेंट को पहले भी लिख सकते हैं इसको बाद में लिख सकते हैं, लेकिन जनरली किसी बुक में या तो जनरली कहीं पे आप देखिएगा तो जो पहले लिखा रहता है वो क्या होता है? सबस्ट्रेट, और जो बाद में वो क्या होगा? रिएजेंट। समझ में आ रहा है? और तो और जो हमारा सबस्ट्रेट होगा वो जनरली ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन होगा, जैसे अगर जैसे दो कंपाउंड है ना, इसमें देखो ये कंपाउंड का है कार्बन से बना हुआ है, इसमें कार्बन है क्या? नहीं। अच्छा इसमें भी कार्बन हो सकता है, ऐसा नहीं बोल नहीं हो सकता है, लेकिन जनरली अगर बात किया जाए तो वैसे कंपाउंड जो तुम्हें लार्ज दिखेंगे या जिसमें कार्बन दिखेगा वो क्या होता है? सबस्ट्रेट, और जो स्मॉल सा दिखेगा बाद में लिखा रहेगा है ना वो क्या कहलाता है? रिएजेंट। ऐसे करके तो ऐसे करके क्लासिफिकेशन होता है किसी सबस्ट्रेट और रिएजेंट का। ये कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में आपको, लेकिन एक कॉमनली यूज करता है सबस्ट्रेट रिएजेंट ऐसे करके बात है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं ये जब दिक्कत नहीं हुआ, ऐसा तो लिखा था ही नहीं है ना, ऐसा तो लिख के मिलेगा ही मिलेगा। ज्योमेट्रिकल का बना रहे हैं ना, थोड़ा सा लेट हो गया, वैसे 10 दिन का और था, मैं समय दे दूँ, आज 21 हो गया ना, बस 9 दिन का, उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा से तुम लोग को केयर करेंगे ना। तो अभी थोड़ा सा अपना भी हो जा रहा है, इसी कारण से ये दिक्कत हो जा रहा है ना, नहीं दे पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मिलेगा असाइनमेंट मिलेगा, DPP मिलेगा, सब मिलेगा तुम लोग को है ना, डेली क्वेश्चंस मिलेगा है ना, आपको सॉल्व करके आना है ऐसे वैसे ना, क्या उसमें तो मेरे पास थोड़ा टाइम ही टाइम होगा,
चलिए तो सीखते हैं अब हमें रिएजेंट के बारे में, है ना। किसका बारे सीखेंगे? रिएजेंट के बारे में। ये क्या होता है? वो सबस्टांस जो मोर रिएक्टिव होगा। अच्छा, मोर रिएक्टिव कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी होगा। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि CH4 है ना और CH3+, बताइए इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? CH3+। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल है, और ये क्या है? स्टेबल है। भैया जो अनस्टेबल होगा वो चाहेगा कि हम जल्दी स्टेबल बने, और जल्दी स्टेबल बने तो आपको जल्दी रिएक्शन करना पड़ेगा, और अगर आप जल्दी रिएक्शन कर दिए तो मतलब आप ज्यादा रिएक्टिव हैं। मतलब रिएजेंट में जितना भी होगा ना उसमें कुछ ना कुछ तो अनस्टेबिलिटी वाला बात होते रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब जितना भी रिएजेंट होगा, जितना भी टाइप होगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो अनस्टेबल जैसा बिहेवियर शो करेगा। मतलब जितना भी अनस्टेबल है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं एक रिएजेंट में कैटेगरी में लाई करेगा। अच्छा बताओ, Cl- ये भी अनस्टेबल है, मतलब ये भी किसमें पार्ट करेगा? रिएजेंट में, है ना। अच्छा, जैसे अगर एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिखे, जैसे BCl3, बताओ BCl3 ऐसे एक एग्जांपल है। बताओ ये क्या है? स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। अच्छा कैसे? देखो चार्ज इसमें नहीं है, इसमें चार्ज तो नहीं है, लेकिन इस बोरोन को देखो 1 2 3 4 5 6, इसका 8 है क्या? नहीं ना है, मतलब ये भी थोड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अच्छा, ये इतना गड़बड़ नहीं है। अरे इसका और इसका कंपेयर किया जाए तो सबसे खराब कौन? ये, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम खराब हो, तुम अनस्टेबल हो, पॉजिटिव चार्ज तुम पे है, लेकिन इसमें भी कमी है, लेकिन छुपा दिया है। अरे इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये दिखा रहा किसी को क्या कि पॉजिटिव देखे कि नहीं मेरे पास देखो कमी है सो, लेकिन इसके पास भी दुख है, इसके पास भी दुख है, मतलब ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, लेकिन ज्यादा अनस्टेबल ये मतलब, लेकिन ये भी किसी भी तरह का अनस्टेबल तो हो गया ना, तो ये भी किसमें ला करेगा? रिएजेंट में। अच्छा, उसी तरह अगर CH3 पर एक रेडिकल, ये भी अनस्टेबल है क्योंकि इसके 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी किसमें ला करेगा? रिएजेंट में। समझ में आ रहा? अच्छा, अगर H पॉजिटिव का बात करें, ये किसमें क्या स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल, मतलब ये इसमें ला करेगा। अच्छा बताओ, अगर हम बोले CH3 और CH3, ये बताओ ये तो स्टेबल है, स्टेबल है ना। ऐसे सोच रहे कि सब अनस्टेबल दे रहे हैं तो ये भी अनस्टेबल ही होगा, नहीं, ये क्या है? स्टेबल है, मतलब ये रिएजेंट में तो एकदम नहीं आएगा, सबस्ट्रेट की तरफ आएगा ही या तो प्रोडक्ट की तरफ आएगा ही। समझ रहा है क्या कि ये वाला पोर्शन CH3 का एग्जांपल कभी भी एक रिएजेंट में आ नहीं सकता। मतलब रिएजेंट में कभी भी तुम्हें एग्जांपल देना है तो तुम्हें कुछ भी देना है अनस्टेबल वाला चीज, जैसे ये मतलब ये भी नहीं। अरे ये रीजन का एग्जांपल हो सकता है क्या? नहीं ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो देखो रीजन का एग्जांपल हम कितने तरीके से लिखें कि देखो कोई कोई है जैसे H पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, है ना, इसी तरह से फिर क्या Cl पॉजिटिव, है ना, NO2 पॉजिटिव। देखो ये सब का सब रीजन में जाएगा क्योंकि सबका सब अनस्टेबल है, सबका सब रिएक्टिव होगा, है ना। तो उसके बाद फिर Cl-, OH-, है ना, फिर SH-, ऐसे कुछ भी रहेगा, ये भी किसमें जाएगा? रिएजेंट में जाएगा, है ना। उसके बाद फिर CH3 रेडिकल, H रेडिकल रहे, Cl रेडिकल रहे, ये सब किसमें जाएगा? रिएजेंट में जाएगा। अच्छा, इसके अलावा तुम और कुछ लिख सकते हो क्या? है ना, जैसे एक लिख सकते हैं क्या BCl3, फिर BF3, फिर AlCl3, फिर ZnCl2। देखो ये सब किसमें जाएंगे? अनस्टेबल में जाएंगे। अच्छा चेक करो ना, देखो AlCl है ना, बताओ क्या स्टेबल है क्या? नहीं। अरे इसको 1 2 3 4 5 6, हाँ FeCl3 भी बिल्कुल FeCl3, अरे मतलब 3 को जितना भी है ना जिसमें 3 बॉन्ड बना है ना, वो सब भी किसमें जाएगा? अनस्टेबल में जाएगा। देखो मतलब तुम्हें इतना ही कैटेगरी का तुम्हें मिलने वाला है रिएजेंट, हालांकि और इसके अलावा मिलता है ना। जैसे कि देखो, अच्छा इसमें बताओ, अगर हम तुमसे कंपेरिजन करने बोले कि CH4 और NH3 पर रेडी ऐसे है ना, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ। CH4 ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास देखो इसमें कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है ना, एकदम चारों एकदम 8 एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से अरेंज है। लेकिन नाइट्रोजन में 1 2 3 और 2 बच गया। देखो इस तो चाहता है कि हम बॉन्ड बनाए, अच्छे तरीके से बॉन्ड बनाए। बताओ अगर इनमें से सबसे अच्छा बॉन्ड कौन बनाया? CH4, मतलब ये भी थोड़ा सा इससे कम ही है,
मतलब रिएजेंट में आपको NH3 वाला भी एग्जांपल में आ सकता है, मतलब कि जिसके पास लोन पेयर रहता है। अरे ये बचाना भी अपना लोन पेयर, मतलब ये सब के सब एग्जांपल आएंगे किसमें, रिएजेंट में। पहुंच नहीं कर रहा है ना। अच्छा हम वो एग्जांपल उतना इसी कारण से लिखे ताकि आपको दिख रहा होगा कि रिएजेंट बहुत टाइप का होने वाला है। नहीं देखो ये भी रिएजेंट है, ये भी रिएजेंट है, ये भी रिएजेंट है, ये भी रिएजेंट है, ये सब भी रिएजेंट है। देखो अच्छा ये दोनों क्या सेम चीज है क्या? अरे नहीं ना सेम चीज है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें क्या है नेगेटिव है। मतलब ये कुछ अलग तरह का रिएजेंट, ये कुछ अलग तरह का रिएजेंट। अच्छा इसमें क्या रेडिकल है, मतलब ये भी कुछ अलग तरह का रिएजेंट। मतलब यहाँ पे हम कहीं ना कहीं टैप लिख दिए हैं रिएजेंट का कि तुम्हें कितने तरह का रिएजेंट दिख सकता है। बस सीख रहा ना, समझ रहा ना, ऐसे करके। तो हमें वही करना है ना, टैप्स ऑफ रिएजेंट। हम लोग को इतना ही पढ़ना है। हाँ इतना ही पढ़ना है, अरे इतना ही पढ़ना, फिर एक तो एमबीओ फाइल होता है ऐसे करके, इतना भी तुम्हारा समझ सल्फोनेशन वाला सर, हाँ सल्फोनेशन, हाँ सल्फोनेशन वाला भी आएगा तो उसी का कैटेगरी आ जाएगा। अरे उसमें SO3 का एग्जांपल आएगा, है ना, तो ये उसी में आ जाएगा जब हम लोग BF3 में चल रहे थे, BSCL3 में कर रहे थे वो एग्जांपल, है ना। सल्फोनेशन को समझेंगे थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे जब ना बॉन्ड का नेचर सीखेंगे, तब कि आखिर बॉन्ड का है, मतलब कि कैसे बनता है, क्यों किस में खराब बनता है, किस में अच्छा सो, है ना। चलो अभी सो उठता है सर। तो रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिएजेंट पढ़ रहे थे, है ना, क्या पढ़ रहे थे, रिएजेंट। देखो तो मेनली जो रिएजेंट होता है वो 3 टाइप का होता है। एक और होता है ना, जिसको एमबीओ फाइल बोलते हैं, लेकिन इसको अभी नहीं पढ़ाएंगे, कुछ दिन के बाद पढ़ाएंगे एमबीओ फाइल क्या होता है ना। 3 टाइप का रिएजेंट होता है जो कि बहुत ही आसान है, और ये समझो है ना, दुनिया का कोई भी रिएक्शन उठा लो, है ना, दुनिया का कोई भी रिएक्शन उठा लो, अगर उस रिएक्शन में तुम ये तीनों को पहचान लिए, है ना, तो तुम्हारा रिएक्शन बन जाएगा, है ना। अगर इन तीनों को तुम क्या कर दिए, पहचान लिए, है ना, तीनों होगा, मैंने तीनों नहीं 2 होगा किसमें, अरे तो ये हटा दो, मतलब 2 ही का बात करें तो हर एक रिएक्शन में ये दोनों होता ही होता है। और तीसरा का स्पेशल टाइप का बनता है जिसका स्पेशल केस चलता है ना। मतलब हम क्या बताएं कि अगर आप इन रिएक्शन में अगर इसको ढूंढ लिए किसी भी तरह से, है ना, तो समझिए आपका रिएक्शन आधा बन गया, है ना। तो क्या क्या होता है, तीनों टाइप का इसका नाम लिखते हैं, जिसमें से एक को बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल, है ना, एक को बोला जाता है फिर न्यूक्लियोफाइल, है ना, और एक होता है क्या, फ्री रेडिकल, है ना। एक तो एमबीओ फाइल बोलता है, लेकिन उसको भी नहीं पढ़ाएंगे, वो कुछ नहीं है, मतलब ये जस्ट कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन, है ना। तो इसको बाद में पढ़ा जाएगा जब आपको पढ़ा देंगे कुछ चीज तब, है ना। हालांकि ये आएगा कब, इनऑर्गेनिक में इसके बारे में आप सीखेंगे, एम्बिएंट लिगेंड ऐसे करके, है ना, उसमें। लेकिन अभी हमें इन तीनों पे ज्यादा फोकस करना है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, क्रिटिकल। और हम सही बताएं तो यही तीनों से पूरा तुम्हारा 12th का ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम टाइम ये दोनों, मैक्सिमम क्या है, और बस 1-2 रिएक्शन में ये वाला, कहाँ कहाँ पे, एक जहाँ पे हम लोग करेंगे पहला चैप्टर में अल्काइलेशन और एंटी मार्कोनिकॉफ जब करेंगे ना, उस समय खाली इसका यूज होता है, बस 2 जगह, बाकी कभी भी इसका यूज होने वाला नहीं है ये इसका। बाकी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का खूब होगा यूज, बहुत ही ज्यादा यूज होगा, है ना। तो चलो बारी बारी से समझते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल को और किसको, फ्री रेडिकल को, है ना। इसके बाद इसको सीखेंगे, है ना। बहुत ही आसान है ये, बहुत ही क्या है, आसान है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल से, है ना। इसमें लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शनल होगा, कुछ एक्सेप्शनल तो नहीं होगा, उसका भी कंसेप्ट हम तुम्हें सिखाएंगे, है ना। और उसको बहुत आराम से, मतलब ध्यान दे के सीखना, ध्यान देने का मतलब छुपा के रखना, उसको किसी को बताना मत, है ना, कि ये वाला नहीं होता है, क्योंकि उसको बता दोगे फिर उसका क्या फायदा होगा फिर तुमको पढ़ने से, है ना। क्योंकि वो बंद करने का वीडियो नहीं, वहाँ कट कर देंगे इसको, है ना, कट नहीं कर देंगे, मतलब जो देखेगा ठीक है, मतलब हम बता रहे, इसको देखो। सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन करते हैं, या तो इसको समझते क्या है। आपको दिख रहा होगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल से कुछ भी आपके मन में आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का तो वर्ड वाला कहानी जरूर आ रहा होगा, नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का बात होगा ही होगा। और अगर सही बताए सच में इसमें इलेक्ट्रॉन का बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो बना है अगर उसको तोड़ के लिखोगे तो इलेक्ट्रो प्लस फाइल, है ना। ऐसे बोल रहा है, ये तो कोई भी कर सकता है, उसे अगर हम रामेश को भी तो कर सकते हैं कि राम जोड़ इस ऐसे करके, है ना, लेकिन नहीं, ये नहीं कर सकते हम लोग,
किसी को तोड़ने का मतलब हुआ कि आप जो दो वर्ड तोड़े हैं उन दोनों का सेपरेट मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को तोड़ सकते। जैसे आप बोलेगा मैन, कि मैन है ना, क्या मान मून मान लो, मून है ना, कि मून मान लो, है ना। ऐसे करके आप बोलोगे नहीं कि MO प्लस O है, अच्छा आप नहीं तोड़ सकते है ना, कि MO प्लस क्या O, ऐसे नहीं तोड़ सकते। आप इसको कब डिसोसिएट कर सकते हैं, जब दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम तोड़े हैं, इसको इसलिए कारण से तोड़ पाए क्योंकि इलेक्ट्रो जो लिखे हैं वो कहीं ना कहीं हमको एक अलग सा मीनिंग दे रहा है, और वो किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन को। और फाइल बताता है किसी भी चीज को चाहना, या तो इसको हम लोग बोलते हैं लवर, है ना, कि मतलब कि फाइल क्या है, एक तरह का वर्ड है, या तो एक तरह का सिनोनिम्स है, जैसे ना पर्यायवाची शब्द, है ना। तो जो लवर को या तो चाहने वाला को हम लोग मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको फाइल बोला जाता है। तो देखो, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मतलब कि जैसे अगर मान लो कि ये एक, अगर हम क्या बोलते हैं, एक लड़का है, तो क्या किसको चाहता है बताओ, लड़की को, है ना, मतलब कि गर्ल्स को, है ना। और गर्ल्स को अगर चाहता है तो मतलब क्या होगा, ये होगा GIRL, गर्लो, मतलब गर्ल को, फिर PHILE, फाइल, गर्ल को चाहने वाला, है ना। अच्छा तुम लोग बोल सकते हो किसी को, आज से कमलेश का नाम रख देंगे। किसी चलो बात समझ में आएगा, है ना। मतलब कि हम किसी को भी रख सकते हैं। जैसे अच्छा आप मान लो एक छोटा सा बच्चा है, ऐसा छोटा छोटा नहीं, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई मरीज होता है उसको क्या चाहिए, मेडिसिन को चाहिए, है ना। तो क्या उसको बोलते हैं, मेडिसिनोफाइल, मतलब कि जिसको चाहने वाला उसके अनुसार से, है ना। जरा देखो, मतलब कि अगर कोई स्पीसीज है, कोई भी कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, और ये चाहता है इलेक्ट्रॉन को, क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को, है ना, इलेक्ट्रॉन को ये चाहता है, उसको लव करता है, तो मतलब यह जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा बताओ, सिर्फ चाहने से नहीं बात चलेगा, है ना, सिर्फ चाहने से बात नहीं चलेगा, आप उसको चाह रहे हैं तो आपके अंदर ये कैपेसिटी भी होना चाहिए कि आप है सो उसको अपने में समा ले सके। समझ ये थोड़ा देखो एडवांस से बता दिए, सिर्फ चाहने से आपको बात नहीं बनेगा, आपके अंदर एक कैपेसिटी भी होना चाहिए कि अगर आप जैसे किसी को चाह रहे हैं, अगर वो बोल दे कि चलो ठीक है हम अपना इलेक्ट्रॉन तुमको दे दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर तुमको वो दे दिया तो आपके अंदर एक कैपेसिटी होना चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट भी कर ले। नहीं समझ में नहीं आया कहा, है ना। मतलब कि जब अगर आपके पास इतना कहानी है तभी आप बोला कि आपको कहा जा सकता है एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे चाहने तक कोई भी चाह सकता है कि हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन, हमको चाहिए, तो अगर तुमको चाहिए तो लो, तुमको रख देते हैं, लो। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको खूब गन चाहिए, बंदूक चाहिए, साथ है ना सब कोई। अच्छा तुम्हारे सामने अभी गन दे दे तो तुम रोक लोगे का? नहीं रख पाओगे। तो इस मतलब कि तुम एक तरह का सच में गनोफाइल नहीं हो, समझ में आ रहा है क्या, है ना। मतलब चाहने का आदमी कुछ भी चाहता है, नहीं चाहता कि हम दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए, लेकिन तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पैसा दे दिया तो तुम परेशान हो जाओगे, तुम बोलोगे फिर कि हमको पैसा इतना नहीं चाहिए। तो मतलब कि तुम सच में उस मतलब लायक नहीं हो, है ना, मतलब उस चीज के मतलब तुमको वो बोला नहीं जा सकता, समझ रहे हैं। आप चाहिए, चाहना तो आपको है ही, साथ ही साथ अगर आपको मिले तो आपके अंदर एक कैपेसिटी होना चाहिए कि आप उसको लेके रख सके, उसको एक्सेप्ट कर सके। जैसे अगर बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, जैसे देखो Na, अच्छा अभी छोड़ दो उसको, थोड़ा सा समझाते हैं, उसके बाद फिर एग्जांपल में आएंगे। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं ना, ये वाला बात स्पेशली तुम्हें नोटिस करवा के या फोर्स देके, क्योंकि इसका एग्जांपल आता है और जेई में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे कारण से। चलिए तो अब थोड़ा सा और इसमें जाते हैं। अच्छा बताओ, अगर मान लो हम बोले ए, ये एक कंपाउंड है, कोई भी स्पीशीज हो सकता है, और ये चाहता है इलेक्ट्रॉन को, बिल्कुल सही है ना, इलेक्ट्रॉन को चाहने लगा, मतलब इसका हो गया कि मतलब हाँ ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, और अगर ये सच में एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, मतलब ये क्या कहलाएगा, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, कि इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है। अच्छा बताओ, अगर ए है वो इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने में एक्सेप्ट कर सकता है,
किसी से इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, मतलब कहीं ना कहीं ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे नहीं, जैसे आप कहीं भी गए और बोल रहे हो पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो आप खुद को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, सो हम कौन है, सो समझ रहे हैं। जैसे कि आप कहीं पे गए, खूब पैसा बांट रहे हैं, है ना, आप क्या कर रहे हैं, खूब पैसा बांट रहे हैं, मतलब आप कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप बहुत अमीर हैं। किसके मामला में? पैसे के मामले में, है ना। उसी तरह से ए क्या है, ए कहीं भी जा रहा है, बोल रहा है हमको इलेक्ट्रॉन दो, हमको इलेक्ट्रॉन दो, इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो रख भी ले रहा है, मतलब ए कहीं ना कहीं बता रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। जैसे है ना, मतलब कि ए है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो ए है वो इलेक्ट्रॉन का पुअर है, मतलब गरीब है इलेक्ट्रॉन का, या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट मतलब कमी, है ना, मतलब कि वैसा कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को अगर वो चाहता है, कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है तो 100% इलेक्ट्रॉन का पुअर होगा या तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट होगा। बस में रहेगा, है ना। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि CH4, ये अगर आपसे पूछा जाए क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं, हमसे पूछा जाए क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, अच्छा इसको इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है कब पता चलेगा, कि जब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन को लेगा कब, जब CH4 के पास कमी होगा। तो जरा देखते हैं CH H H और H ऐसे करके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 इसका पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्या, है ना 8 इलेक्ट्रॉन, तो कमी है क्या, नहीं। अगर कमी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को चाहा नहीं, मतलब किसी तरह का इलेक्ट्रोफाइल है क्या, नहीं, है ना। अच्छा H पर पॉजिटिव, ये है अच्छा पॉजिटिव क्या होता है कि 1s1 का होता है H का पॉजिटिव, मतलब ये भी क्या हो गया, निकल गया, तो क्या बचा एकदम 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब ये चाहेगा किसी से इलेक्ट्रॉन ले, नहीं जाएगा, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब ये है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर करने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, तो मतलब H+ हाँ एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है। समझ रहे हैं सर, हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हाँ, तो उसमें सर इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन शो करेगा कि हम हाइड्रोजन जैसा नहीं, वो हाइड्रोजन नहीं H+ शो करेगा, H+ तो उसका हाइड्रोजन जैसा मतलब बिहेवियर शो करेगा, नहीं वो हाइड्रोजन कैसे करेगा, हाइड्रोजन है ही नहीं, वो H+ बन गया ना, हाइड्रोजन जैसा कैसे बिहेवियर शो करेगा, वो H+ जैसा बिहेवियर शो करेगा, H+ आयन, हाँ वो H+ आयन बन जाएगा, वो हाइड्रोजन नहीं रहेगा उसमें। हाँ जब उसको इलेक्ट्रॉन दे दो तब फिर बन जाएगा वो हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन सब दिखाने लगेगा वो अपना, समझ है ना, ऐसे करके। तो चलो, तो हमें क्या करना है, पहचानना है कि आखिर आप देखिए पता कीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन है। सो अच्छा बताओ, अगर हमें जब ये CH3 पॉजिटिव, बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है, हुआ है कैसे, देखो CH H और H 1 2 3 4 5 6 इसमें पॉजिटिव है, मतलब इससे कमी है, तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कमी है कि देखिए क्या है, ज्यादा है, कमी है ना, इसको 8 चाहिए था, मतलब ये भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब यहाँ ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है। बस समझ आ रहा है क्या, है ना, ऐसे करके, मतलब हम क्या देख रहे हैं। अच्छा और अगर एग्जांपल करें, जैसे बोले हम NO2 पॉजिटिव ऐसे दिया जाए, क्या NO2 पॉजिटिव, तो उसको बना के दिखाते हैं, पहले N+O फिर O पर माइनस, है ना, अच्छा नहीं O+O और इसमें क्या पॉजिटिव, है ना, N अरे नहीं ऐसे जाएगा नहीं, जरूर जरूर जाओ, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है ना, ऐसे होगा, ठीक है, NO2 बन गया ना। चलो तो ये बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है, बिल्कुल है ना, क्योंकि इसमें क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है, इसका 8 नहीं है, 8 है ना, देखो तो NO2 इसीलिए नहीं है क्योंकि देखो NO2 को जो हम छापे थे वो ऐसे नहीं बनता, वो NO2 बनता है एंड एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऐसे कर कर ऐसे बनता है, ये पॉजिटिव,
हाँ, तो इसी कारण देखो 1 2 3 4 और कहा 5 6 मतलब अभी डेफिशिएंट है इसी कारण।